हेलो बच्चों, मैं पूर्व भैया आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस। स्वागत है आपका हमारा 90 डेज चैलेंज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएचएम का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। एक बॉडी जो है एसएचएम परफॉर्म कर रही है, जहां पे जो पाथ है उसका वो स्ट्रेट लाइन में है, MNOPQ। अच्छा, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट N एंड P इज हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू जो कि O पे होती है। इफ द टाइम पीरियड इज T, तो वो टाइम निकालना है जिसमें ये N टू P डायरेक्टली पहुंच जाए, मतलब ये N से लेकर P तक पहुंच जाए। अब हम अगर एसएचएम के मोशन को याद करें, कंसेप्ट को सोचें, तो वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? वन ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है पहले O से Q को जाएगा, Q से वापस O को आएगा, O से M को जाएगा और M से वापस O को जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन, जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको क्या? T। आ रही है बात समझ? अब ये जो बॉडी परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ है। अब आइए टर्म्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, है ना। तो जो एसएचएम का जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं ये मानता हूं कि ये ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जनरल एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अच्छा, यहां पे मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है, उसके लिए मुझे चाहिए होगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं dx बाई dt, जो कि होगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t, या फिर x के टर्म्स में मुझे रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पोजीशन का इंपॉर्टेंस है। देखो क्वेश्चन ना एग्जाम में हर तरह के आते हैं, आपको रिलेट करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो आप 2 साल में पढ़ने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला कहां पे इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना जरूरी है। तो यहां पे वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो x में आपको देखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा। तो v विल बी, याद करिए क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला वैलिड है, बट ये वाला यहां के लिए जरूरी है। आगे बढ़िए। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? अब मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, विच इज हाउ मच? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं अलग अलग जगह की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो n पे कितनी होगी? वो दिया हुआ है हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो कि O पे होगी। ओके, चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी एट n इज हाफ, जो कि काइनेटिक एनर्जी होगा कहां पे? O पे। अच्छा, मान लेते हैं कि O से n का डिस्टेंस x है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहां से आप सॉल्व कीजिए फंक्शन को, और आगे क्या होने वाला है फंक्शन में? हाफ m ओमेगा स्क्वायर का पूरा टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये आपका काइनेटिक एनर्जी, इसमें एक हाफ का फैक्टर और आएगा बच्चे। क्यों आया ये हाफ का फैक्टर? क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी एट O का भी आधा ले रहे हैं। ओके, यहां से आप अगर देखिए तो आपका फंक्शन आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ रहा है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, जो कि फाइनली सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? जो कि फाइनली सॉल्व करने के बाद आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2। तो x की 2 वैल्यूज आपको मिली। कौन कौन सी? एक मिली n पे और एक मिली आपकी p पे। तो x एट p कितना हो गया? पॉजिटिव a बाई रूट 2, और यही आपका n पे कितना हो गया? माइनस a बाई रूट 2। अब क्वेश्चन का आपने समझिए 70% काम कर लिया, 30% और बाकी है। अब वो 30% क्या काम है कि मुझे n से p तक जाना है, तो मुझे ये निकालना चाहिए कि o से p तक जाने में टाइम कितना लगा होगा, यस और नो। तो हमारे पास उसके लिए फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन जो है वो है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ओके, अब यहां पे वैल्यू डालते हैं। हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू है a बाई रूट 2 इंटू ए साइन ओमेगा टी। बहुत ही बढ़िया,
यहां से देखिए तो a से a कैंसिल हो गया। 1/√2 की वैल्यू कब आती है? जब साइन कितना होता है? 45 डिग्री, विच इज π/4। तो ओमेगा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन ओमेगा टी विल बी 1/√2 विच कैन बी रिटन एज, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T, भाई ये जनरल फॉर्मूला है तो पता होगा सबको, इनटू टाइम, एंड साइन कौन सी वैल्यू पे 1/√2 होता है? 45 डिग्री, विच इज π/4। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? यहां से सॉल्व करेंगे, आपके पाई से पाई का फैक्टर कैंसिल हो गया, टाइम आपका आ गया T/8, यानी T/8 टाइम में कहां से कहां जाएगा? ये जाएगा O से लेकर P तक। अब हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आ रहे हैं जहां पे बात हो रही है N से O और O से P। तो हमारा फंक्शन क्या है कि भैया ये N से O जा रहा है और O से P जा रहा है। सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग अगर यहां से यहां का मेरा T/8 लग रहा है तो यहां से यहां भी कितना लगेगा? T/8। तो व्हाट इज माई टोटल टाइम? टोटल टाइम विल बी 2 times of T/8 which is T/4, योर फाइनल आंसर, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू बच्चों।